चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कमजोरियां एक बार फिर आया। 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में बैटिंग में जान ना बॉलिंग में फाइटिंग। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हराकर सीरीज जीत ली। 243 रन का हदफ 46वें ओवर में ही पूरा हो गया। डैरल मिचेल के 57 और टॉम लेथन 56 रन बनाकर नुमाया। 4 विकेटें लेने पर ऑलराउंडर विल ओरुकी मैन ऑफ द मैच करा। टॉप ऑर्डर लड़खड़ाया तो मिडिल और लोअर ऑर्डर भी घबराया। बाबर आजम अपनी इनिंग्स 29 रन पर तमाम। फखर जमान 10 रन पर विकेट गंवा बैठे। सऊद शकील 8, खुशदिल शाह 7 रन पर ही हिम्मत हार गए। 2 चांसेस मिलने के बावजूद फहीम अशरफ 22 पर आउट, कोई बैटर 50 ना बना सका। मोहम्मद रिजवान 46 के इनफरादी स्कोर के साथ नुमाया बैटर। कप्तान रिजवान ने फाइनल में शिकस्त का मलबा पिच पर डाल दिया। विकेट आसान नहीं थी, शराकत कायम ना हो सकी, फील्डिंग में भी काफी गलतियां हुई। रिजवान का एतराफ। न्यूजीलैंड के कप्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी से कबल जीत को अपने लिए अच्छा आगाज करार दे दिया। सैफरी की सीरीज के फाइनल में काली बिल्ली ने एंट्री दे दी। मुकाबले के लिए चीन की भी फिजाई आमद। खेल चंद लम्हात के लिए रोकना पड़ा। दिलचस्प मंजर देखकर खिलाड़ी, एम्पायर और कमेंटेटर्स भी हैरान। पाकिस्तान के बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वनडे फॉर्मेट में हाशिम आमला का तेज तरीन 6000 रन बनाने का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बाबर ने 123 इनिंग्स में कारनामा अंजाम दिया। कराची के इलाके डिफेंस से लापता मुस्तफा आमिर का दर्दनाक कत्ल। तशद्दुद के बाद गाड़ी समेत जिंदा जलाए जाने का इंकशाफ। मुस्तफा 6 जनवरी को अरम खान नामी शख्स के घर गया। झगड़े के दौरान शदीद तशद्दुद, मुंह पर टेप लगाकर गाड़ी की डिग्गी में डाला, हव ले जाकर गाड़ी समेत जला दिया गया। पुलिस जराये का गिरफ्तार मुलजिम के बयान का दावा। CIA के DIG का कत्ल की वजह बताने से गुरेज। अमेरिका ने भारत को अरबों डॉलर के जदीद हथियारों की फरोख्त का ऐलान कर दिया। F-35 तैयारों समेत जदीद असलहा, तेल और गैस भी फराहम की जाएगी। सदर ट्रंप मुंबई हमलों के मुलजिम कैनेडियन शहरी को भी भारत के हवाले करने पर आमादा। पाकिस्तान यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन सरहद पार दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। ट्रंप मोदी मुलाकात का मुश्तरका एलामिया भी जारी। पाकिस्तान का भारत को अमरीकी हथियारों की फरोख्त के ऐलान पर इजहार तशवीश। अमरीका भारत एलामिया में पाकिस्तान का हवाला गुमराहकुन और सिफारती इक़दार के मनाफी करार। किसी जज के खिलाफ रेफरेंस फिलहाल जेर गौर नहीं। मुस्तकबिल में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर रेफरेंस आ भी सकता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। जज साहिबान का वॉकआउट या बाइकआउट करना कभी नहीं देखा, लीगी सेनेटर का बयान। रेफरेंस जब आएगा तब देखा जाएगा, कुछ गलत किया ही नहीं तो डरना कैसा। किसी से कोई जाती अनाद या इख्तिलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और 1 कायम मकाम जज ने हलफ उठा लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर कायम मकाम जज हलफ उठाया। नई सीनियरिटी लिस्ट में चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह पहले और जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर पर आ गए। जस्टिस सरफराज डोगर ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हलफ उठा लिया। सदर आसिफ अली सरदारी ने हलफ लिया। जस्टिस जुनेद गफ्फार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट। जस्टिस अतीक शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। IMF वफ्द की सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदों से मुलाकात। कानूनी इस्लाहात, एहतसाब के निज़ाम और अदलिया की आज़ादी पर तबादला ख्याल। अदालती निज़ाम में सज़ा और जज़ा का निज़ाम पहले से मौजूद है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार का आइन, इदारों की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी के लिए गैर मुतसलसल वाबस्तगी पर जोर। आर्मी चीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज समेत आला हुकूमती ओहदेदारों का ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव का दौरा। मरियम नवाज ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। किसानों को आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौके मिलेंगे। सेनेट ने मुल्क भर में सियासी इज्तिमात की इजाजत की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली। शिबली फराज ने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत देने की करारदाद पेश की। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने PTI का नाम निकालकर करारदाद पेश कर दी। मोहतरम असद कैसर साहब अब हमारे साइड से सीनियर मौजूद हैं IT के हवाले से। हाँ, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला।
शेर अफजल मरवत का तहरीक इंसाफ से क्यों निकाला का नारा। हुकूमती गेट से कौमी असम्बली इजलास में आए, सरकारी बेंचेस से भी मरवत को क्यों निकाला। जालिमो जवाब दो, मरवत को हिसाब दो के नारे लग गए। हनीफ अब्बासी ने तंजिया कहा, मरवत को पीटीआई में वापस भिजवाएंगे। मर्दान में तहरीक इंसाफ के कारकुनों के वकला अदालत में पेश ना हुए। बगैर फीस केस लड़ने का वादा पूरा करने से इनकार कर दिया। मर्दान के कारकुनों का दावा, पीटीआई कारकुनों का वकला से रवैया नामुनासिब था, फीस का मसला नहीं। आलमगीर हमजा एडवोकेट का मौक़िफ़। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेरे एहतमाम डी चौक पर पैका के खिलाफ एहतजाज। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की सदर भी शरीक हुई। अफजल भट्ट ने पार्लियामेंट से मुतनाज़ा कानून में तरमीम की उम्मीद जाहिर कर दी। लाहौर में तीसरे रोज भी भूख हड़ताली कैंप जारी रहा। सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का पैका कानून की वापसी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। जिला हरनाई के इलाके शाहरग में मजदूरों की गाड़ी के करीब धमाका। 10 मजदूर जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। लेवीज हुकाम को बारूदी सुरंग धमाके के शकूक व शुबहात, तहकीकात शुरू कर दी। कराची में माई कोलाची रोड खुले फाटक पर ट्रेलर मालबरदार ट्रेन से जा टकराया। पीछे आने वाले ऑयल टैंकर का भी ट्रेलर से तसादुम। हादसे के बाद ड्राइवर 2.5 घंटे तक गाड़ी में फंसा रहा। माई कोलाची से बोर्ड बेसन तक सड़क ब्लॉक होने से गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर गैर मुल्की सिम्स के इस्तेमाल का इंकिशाफ। गैर कानूनी सिमों की फरोख्त खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी। सबसे ज्यादा बरतानिया की सिम्स इस्तेमाल हो रही हैं। गैर कानूनी सिमें दहशतगर्दी, हिरासानी, मालियाती जराइम, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और दीगर जराइम में इस्तेमाल होती हैं। एडिशनल डीजी साइबर क्राइम्स की ब्रीफिंग। जमात इस्लामी ने गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर न करने पर किसान तहरीक शुरू करने की धमकी दे दी। 38 अजला के किसान इतना बड़ा धरना देंगे कि लोग बांग्लादेश के एहतजाज को भूल जाएंगे। हाफिज नईमुल रहमान का लाहौर में धरने से खिताब। मुल्क में खुश्क साली की लहर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में नमाज इस्तिस्का अदा की गई। लाहौर के एग्रीकल्चर हाउस में नमाज के बाद बारान रहमत की दुआएं। मुल्तान और चिनियोट में भी नमाज इस्तिस्का अदा की गई। लीबिया कश्ती हादसे में बाजोड़ के सिराजुद्दीन भी लुक़्मा अजल। 3 साल से रोजगार के लिए सऊदी अरब में मुकीम था। यूरोप जाने की कोशिश जानलेवा साबित हुई। इत्तला मिलने पर घर पर सफ़े मातम। हमास आज 3 इसराइली और इसराइल 383 फलस्तीनियों को आज़ाद करेगा। मिस्र और कतर से बातचीत के बाद हमास कैदियों को रिहा करने पर आमादा हुआ। अमरीकी सदर का दुनिया को 100 मरतबा तबाह करने की एटमी सलाहियत का दावा। नए जोहरी हथियार बनाने की जरूरत नहीं। सदर ट्रंप की रूस और चीन को भी हथियारों की दौड़ का बजट आधा करने का मशवरा। बांग्लादेश में हसीना वाजिद दौर के जालिमाना इक़दामात का पर्दाचाक। गुज़िश्ता साल अवामी एहतजाज पर फोर्सेस ने 1400 अफराद को मौत के घाट उतारा। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट जारी कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी की 19 फरवरी को इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां। फिजाइया के जाबाजों की नेशनल स्टेडियम कराची की फिजा में रिहर्सल। शाही किला लाहौर में 16 फरवरी को कर्टन रीजर तकरीब की भी तैयारियां। और लाहौर में 3 रोज़ा फैज़ फेस्टिवल के पहले रोज इल्मी और अदबी मुबाहिसे। दस्तावेजी फिल्म के मौजू पर इरफान खूसट, समीना अहमद और सलीमा हाशमी की सैर हासिल गुफ्तगू। मुसाफिरी और आर्ट वर्क की नुमाइश ने भी तवज्जो समेट ली।